वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन लॉसेस इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। ओके, तो हम क्या देखेंगे? एब्जॉर्प्शन लॉसेस देखेंगे जो कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में होता है। इसमें होता है आपका इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन लॉस एंड एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन लॉस। ओके, हम दोनों चीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे absorption losses. Okay, the first point. Absorption losses are caused by the fiber itself or by the impurities in the fiber such as water and metals. Absorption loss खुद फाइबर के चलते होता है या जो impurities फाइबर में होती हैं उसके चलते होता है, जैसे water and metals. Second point. Absorption loss results in dissipation of some optical power as heat in the fiber cable. इसका क्या मतलब है? एब्जॉर्प्शन लॉस के चलते हीट डिसिपेशन होता है फाइबर केबल में। एक्चुअली क्या होता है, लाइट एनर्जी को फाइबर एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट के फॉर्म में रिलीज करता है। ओके, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? हीट डिसिपेशन। थर्ड पॉइंट, glass fibers are extremely pure, but then also there are some impurities remains as residue after the purification. These impurities are responsible for the absorption loss in the fiber cable. इसका क्या मतलब है? ग्लास फाइबर्स बहुत ज्यादा प्योर होते हैं, लेकिन इतनी प्यूरिफिकेशन करने के बाद भी थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज रह ही जाती हैं ग्लास फाइबर। ओके, इन्हीं इम्प्योरिटीज के चलते एब्जॉर्प्शन लॉस होता है फाइबर केबल में। इज इट क्लियर? एब्जॉर्प्शन लॉस दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन एंड एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। अब हम देखेंगे इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। So intrinsic absorption occurs when optical fiber is absolutely pure with no imperfections or impurities. Okay? Intrinsic absorption कब होता है? जब ऑप्टिकल फाइबर बिल्कुल प्योर हो, ऑप्टिकल फाइबर में ना तो कोई imperfection हो, ना ही उसमें कोई impurities प्रेजेंट हो। ओके, दो मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन के लिए। वो दो मैकेनिज्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन यूवी रीजन और दूसरा एटॉमिक वाइब्रेशन बॉन्ड्स इन नियर आईआर रीजन। ओके, तो पहला मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग। इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन इन द यूवी बैंड इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन। ओके, दैट इज absorption occurs when a light particle, that is photon, interacts with an electron present in the valence band and excite it to the higher energy level. Okay, इसका क्या मतलब है? इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन यूवी बैंड में इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन के चलते होता है। अब जानना यह जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन है क्या। हम जानते हैं फाइबर में प्योर सिलिका होता है। सिलिका मीन्स SiO2। SiO2 के स्ट्रक्चर में एटम्स होंगे। उन एटम्स के वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो जब लाइट पार्टिकल यानी फोटोन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स से टकराते हैं, तब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। मतलब एटम जो है, एटम उसके वैलेंस बैंड में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ओके, लाइट पार्टिकल आया मतलब फोटोन आया और उससे टकराया। तो जब फोटोन उससे टकराया तो फोटोन की एनर्जी जो थी वो ट्रांसफर होके किसके पास चली गई? इलेक्ट्रॉन के पास चली गई। और उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और हायर एनर्जी लेवल में चला गया। ओके, चलिए नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं। Intrinsic absorption in IR region is caused by the vibration of SiO bonds. Okay, interaction between the vibration bonds and the electromagnetic field of the optical signal causes absorption. Light energy transfer from the EM field to the bond. Okay, चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। ये दूसरा मैकेनिज्म। ओके, इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन इन IR रीजन होता है। ओके, क्यों होता है? SiO बॉन्ड्स होते हैं फाइबर में। ओके, ये बॉन्ड्स वाइब्रेट होते रहते हैं, जिसके चलते एब्जॉर्प्शन लॉस होता है। जब ऑप्टिकल सिग्नल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड SiO वाइब्रेशन बॉन्ड से इंटरेक्ट होती है, मींस टकराती है,
तब लाइट एनर्जी ट्रांसफर्ड हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बॉन्ड में। ओके, मींस अपनी एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसफर्ड हो गई। लाइट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ट्रांसफर होकर कहां चली गई, बॉन्ड में चली गई। मींस जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे उनने क्या किया, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहां पे भी क्या आया, एब्जॉर्प्शन लॉस आया। तो ये क्या था, इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। अब हम देखेंगे अटेन्युएशन स्पेक्ट्रा फॉर इंट्रिंसिक लॉस। ओके, हमने अभी देखा इंट्रिंसिक लॉस दो मैकेनिज्म के थ्रू पॉसिबल हो रही थी, एक यूवी एब्जॉर्प्शन और दूसरा आईआर एब्जॉर्प्शन। ओके, ये वेवलेंथ एक्सिस है, वेवलेंथ किसमें रहेगा, माइक्रोमीटर। ओके, ये फोटोन एनर्जी एक्सिस है। देखिए एक चीज नोटिस कीजिए, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, मीन्स वेवलेंथ और एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप देख सकते हैं वेवलेंथ इस वे में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 0.5 से 10 जा रहा है। और वही फोटोन एनर्जी की बात करूं तो 2.5 से 0 की तरफ जा रहा है, मीन्स डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से क्या मालूम चल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा हूं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यूवी एब्जॉर्प्शन के चलते जो लॉस हो रहा है उसकी मैं बात करूं तो जैसे जैसे वेवलेंथ लाइट की हम बढ़ाते जाएंगे, ओके, जो फोटोन है उसकी जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे, ओके, लॉस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ये रहा ग्राफ, ठीक है, ये देख रहे हैं, लॉस कम होते जा रहा है। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे लॉस कम होते जा रहा है। लॉस इज मेजर्ड इन डीबी पर किलोमीटर। ओके, और आईआर एब्जॉर्प्शन के चलते जो लॉस आ रहा है उसकी मैं बात करूं तो जैसे जैसे हम वेवलेंथ को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करेंगे, अगर फोटोन यानी लाइट की वेवलेंथ को हम रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, लॉस क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये चीज आपको ड्रॉ करनी है। इतना क्लियर है। चलिए अब क्या, तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन लॉस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लॉस कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन लॉस टू टाइप्स के होते हैं। ओके, इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन एंड एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। तो intrinsic absorption occurs when optical fiber is absolutely pure with no imperfections or impurities. Okay, ये तो बात है किसकी, intrinsic absorption की। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन कि एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ओके, किसी फाइबर ऑप्टिक केबल में। तो सो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। ओके, सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल को भी क्लिक करें। ओके, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू सो मच।